नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएसबी वीडियो ट्यूटोरियल में एक नई वीडियो के साथ। टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि एफकैट का जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो आ चुका है। आप जल्दी से जाकर मेरी वेबसाइट पर जाकर www.ssbguide.com वहां पर मैंने एक पोस्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर पीडीएफ इंक्लूडेड है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस पीडीएफ के लिए आपको कोई लॉगिन करने की जरूरत नहीं है career.airforce.com पर, तो इससे बेटर है आप सीधा डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पर जाकर या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर क्लिक करके डायरेक्ट रिजल्ट तक जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक क्विक नोटिफिकेशन थी आपको बताने के लिए, क्योंकि अभी तक किसी ने भी ये पोस्ट नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि आपको मेरा फर्ज बनता है, मैं इस एग्जाम्स के बारे में आपको पढ़ाता हूँ तो नोटिफाई भी करना मेरा फर्ज बनता है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, एनडीए में कल जब मैं लाइव आया था मेरे फेसबुक पर, एसएसबी गाइड बाय अर्पित चौधरी जो मेरा फेसबुक पेज है, उसके ऊपर बहुत से लोगों ने लिखा था सर कि डिफरेंशिएशन और कैलकुलस के ऊपर एनडीए और सीडीएस एग्जाम्स के बारे में बताइए। तो मैंने सोचा एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाई जाए। आपको जो है टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दिया करूंगा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे इंटीग्रेशन की बात। तो ऐसे ऐसे हमारे टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे, क्योंकि एनडीए एग्जाम में बहुत कम डेज लिमिटेड है, तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन जो है सही तरीके से करें। आप टाइम कम है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा जोर दें, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है 20 से 25 मार्क्स का तो 100% आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला आता है टॉपिक जो आपने करना ही करना है, वो है प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। किसी भी फंक्शन का प्रोडक्ट एक दूसरे फंक्शन के साथ लेना वो प्रोडक्ट रूल होता है, और उसका डी बाई डी एक्स कैसे निकालना है, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। कोई भी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करने लगेंगे उसके अंदर आपको ज्यादातर प्रॉब्लम में प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल तो लगाना ही पड़ेगा। तो एक टॉपिक तो ये 4 से 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, 100% प्रोडक्ट रूल। आप चाहे कोई भी एनडीए का या सीडीएस का एग्जाम का पेपर उठा लें, ये जरूर मिलेगा आपको। आईएमए की बात करूंगा सीडीएस से, उसके बाद आता है क्वोशिएंट रूल। जैसे प्रोडक्ट रूल होता है दोनों के प्रोडक्ट का फंक्शन में, उसमें क्वोशिएंट रूल होता है जब दूसरा फंक्शन डिवीजन में हो एक फंक्शन से। तो आप उसका फॉर्मूला जो है वो लर्न कर लें, ज्यादा बेटर है। प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला रख लें। प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल है, एक फंक्शन रखना है साइड में, उसका प्रोडक्ट दूसरे डिफरेंशिएशन के साथ, प्लस ऐसे ही उल्टा करना है, फिर दूसरा वाला रखा फिर उसका डिफरेंशिएशन। क्वोशिएंट रूल में नीचे स्क्वायर आएगा, ऊपर एक का रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, माइनस दूसरे का रखा और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। बहुत आसान है। आप किसी भी मैथ्स, मैंने पाथफाइंडर आपको बुक फॉलो करने के लिए कहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो बुक भी आप खरीद सकते हैं। उसके अंदर से काफी सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको हेल्प मिलती रहेगी उसके अंदर। उसके बाद आता है लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लॉगरिथमिक, क्योंकि लॉग ई और लॉग टू द बेस ई और लॉग टू द बेस 10 दोनों फर्क है, दोनों आपको डिफरेंशिएशन पढ़नी पड़ेगी। और ई जो है लॉग के अंदर होता है उसकी भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे फंक्शंस की आपको डिफरेंशिएशन पढ़नी चाहिए और पढ़नी भी पड़ेगी। साथ में दोस्तों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के साथ आपको ग्राफ्स भी आएंगे, उसके वो ग्राफ्स भी आपने पढ़ने हैं। उसके बाद आता है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये भी 100% 5 से 10 मार्क्स के तो आएंगे ही आएंगे, दोनों इंक्लूड करके, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन। इनकी डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछी जाती है एमसीक्यू में, और ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस भी 100% आते ही आते हैं एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्रिक, आपको खुद ही पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन। हर क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो साइन, कॉस, टैन, ये सब तो 100% आएंगे ही आएंगे किसी भी क्वेश्चन में। तो उनकी डिफरेंशिएशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। जैसे साइन थीटा का कॉस थीटा डिफरेंशिएशन है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन है। तो ये सब चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी बाय हार्ट, तभी आप डिफरेंशिएशन का चैप्टर अटेम्प्ट कर पाएंगे सही से। उसका डबल डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगी। ये सब टॉपिक्स आप जल्दी जल्दी कवर करिए। अब आज से बैठिए डिफरेंशिएशन आधा कवर करिए, आधा कल कवर करिए, तो आपके 20 to 25 मार्क्स जो है 100% कंप्लीट हो जाएंगे अगर ये सारे टॉपिक्स आप कर लेते हैं। तो पाथफाइंडर बुक से करने हैं आपने। पहले आपने एनसीईआरटी, मैं समझ सकता हूँ कि एनसीईआरटी आपने फॉलो अप तक कर ली होगी, नहीं करी तो एनसीईआरटी करने में भी ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर को 2 से 3 दिन लगेंगे। आप उसको बैठिए और आराम से एनसीईआरटी सॉल्व करिए। एनसीईआरटी गाइड आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप वहां से खरीदिए, गाइड खरीदिए। अगर आपको नहीं आता है कोई भी चैप्टर तो उसके आंसर देखकर करिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं एनडीए के एग्जाम में, प्योर एनसीईआरटी आती है। उसके बाद आप पाथफाइंडर पे स्विच करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस बुक का,
वो बुक मैं प्रेफर करता हूँ और सबको बताता भी हूँ कि एनडीए के लिए वो बुक बेस्ट है, एनडीए और सीडीएस के लिए। तो आप वहां से खरीद सकते हैं और जो है उसके अंदर से प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर वहां से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आती है पार्शियल डिफरेंशिएशन। दोस्तों ये लास्ट टॉपिक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आप अगर किसी भी फील्ड में जाएंगे, ठीक है, अगर आप साइंस परस्यू करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल आएगा आगे। आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे अब एग्जाम्स में, हालांकि एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है, पर जेईई मेन और एनडीए के एग्जाम में ये वैलिड है और आती जरूर है पार्शियल डिफरेंशिएशन। कुछ नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी, बस जो डिफरेंशिएशन का लॉजिक है सेम वैसे ही लगना है, पर पार्शियल लिमिट्स के अंदर लगना है। तो आपको जो है इस सब का ख्याल रखना होगा, ये सब टॉपिक का। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आप रिजल्ट जरूर देख लेना एफकैट का, और जिन लोगों ने क्लियर करा उनको बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस। आपसे हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।